गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। जैसा कि आप जानते हो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर वाइल्ड लाइफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक को हम हरियाणा के संदर्भ में करना चाहते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा हरियाणा के अंदर वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ इन हरियाणा। वाइल्ड लाइफ इंडिया में हमने क्या क्या देखा था? वाइल्ड लाइफ इंडिया में हमने नेशनल पार्क किए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थी और बायोस्फीयर रिजर्व किए थे। जबकि हरियाणा में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। 18 टोटल इंडिया में है, तो हरियाणा में एक भी नहीं, इसलिए वो हेडिंग यहाँ से हट जाती है। तो यहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रीडिंग सेंटर, कंजर्वेशन सेंटर और जू आ जाते हैं। इन पांचों हेडिंग के अंदर हम हरियाणा के वाइल्ड लाइफ की चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हो आप दोस्तों, हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभरा। उस समय हरियाणा के लगभग 4% हिस्से पर वन थे। जब हरियाणा अलग हुआ, हरियाणा का उदय हुआ, तब भी हरियाणा कोई वन्य जीव और वनों के मामले में ज्यादा धनाढ्य नहीं था। जब हम बात करें बहुत प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो बताते हैं कि हरियाणा की इस भूमि के ऊपर बहुत अधिक वन होते थे। हरियाणा शब्द हरियाली का ही प्रतीक है। परंतु जब 1966 में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना हुई, तब यहाँ पे 3.9% थे। मैं यहाँ पे 4% लिख रहा हूँ। जबकि वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर लगभग 3.5% हिस्से पे वन है। जो हमारी स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है, स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2013, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा के 10% हिस्से पे वन करने का लक्ष्य किया गया है। कि स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2013, इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी हरियाणा के अकॉर्डिंग हरियाणा के कितने हिस्से पे वन है? 3.5। और कितने % करने का लक्ष्य रखा गया है? 10%। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि वनों का महत्व आप जानते हो, और वन होंगे, ग्रासलैंड होंगे, वनों की अलग अलग प्रजातियां होंगी, तभी उसके अंदर वन्य जीव रह पाएंगे, तभी वन्य जीव वहां पे आरक्षित और संरक्षित रहेंगे। तो हमारी स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी भी बोलती है कि 10% हिस्से पे हमने वन करनी है। जबकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, ये क्या कहती है कि किसी भी प्रदेश के कम से कम भी 1/3 हिस्से पे वन होनी चाहिए, एटलीस्ट 33% हिस्से पे वन हो। और ये फॉरेस्ट पॉलिसी ये भी कहती है कि कोई प्रदेश जिसमें 20% वन है, वो प्रदेश भी अच्छा माना जाता है। परंतु हरियाणा तो देखिए 33 और 20% दूर की बात है, यहाँ तो 4% हिस्से पे, 3.5% हिस्से पे वन है। तो हम वाइल्ड लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ इतना नहीं कह सकते कि हरियाणा के अंदर वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा वेरिएशन है। यहाँ पे स्पीसीज की और यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट की, फ्लोरा फौना की बहुत अधिक वेरिएशन है। फिर भी हरियाणा के अंदर हम इन हेडिंग्स के माध्यम से वाइल्ड लाइफ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल पार्क। जैसा आपको पता है कि पूरे भारत में 105 नेशनल पार्क हैं, और पहला नेशनल पार्क मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, जीम नेशनल कार्बेट पार्क है, जो उत्तराखंड में है। ये 1972 में नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क भारत में बना। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर केवल 2 नेशनल पार्क हैं। पहले नंबर पे हम कह सकते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कलेसर नेशनल पार्क। केवल ये 2 ही नेशनल पार्क है, और इनसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये लगभग 1.43 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ज्यादा लंबा क्षेत्र नहीं है इसका, 1.43 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, और ये गुरुग्राम जिले में है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और पहली ये बर्ड सेंचुरी थी, हम कह सकते हैं बर्ड सेंचुरी थी, और 1989 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। तो ये एक पक्षी अभयारण्य था, इसे 1989 में नेशनल पार्क बनाया गया सुल्तानपुर को। ये एक बार ऐसा भी सवाल आया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कौन से हाईवे पे है? तो आंसर निकल आएगा झज्जर टू गुरुग्राम नेशनल हाईवे। और गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर है ये, इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1989 में ये नेशनल पार्क बना। ये फेमस किस लिए है? यहाँ पे जलीय पक्षियों के लिए ये बहुत फेमस है। जैसे ही शीत ऋतु होती है तो विभिन्न देशों से बहुत सारे पक्षी चलकर सुल्तानपुर में आते हैं, जहाँ पे एक प्राकृतिक वातावरण का एक अलग ही नजारा होता है। यह सबसे ज्यादा फेमस साइबेरियन
साइबेरियन क्रेन के लिए है। साइबेरियन क्रेन से हमारा अभिप्राय साइबेरियन सारस से है। जैसे ही शीत ऋतु होती है, साइबेरिया के अंदर बहुत कड़ाके की ठंड गिरती है, तो वहां से साइबेरियन क्रेन आगे चलते हुए हिमालय को क्रॉस करते हुए सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जलीय पक्षियों के लिए और साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत अधिक फेमस है। तो ये था सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। अभी देखते हैं कलेशर। कलेशर आप कह सकते हो ईस्टर्न यमुनानगर में है। ईस्टर्न यमुनानगर में है ये, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में है। इसे 2003 में नेशनल पार्क बनाया गया। यह हरियाणा का दूसरा नेशनल पार्क बना। तिथि के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जंगली मुर्गे के लिए बहुत अधिक फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पे जंगली मुर्गे अधिक हैं, उनका आवास अधिक है। तो ये दो नेशनल पार्क हैं हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेशर। कलेशर यमुनानगर में है और 2003 में बना। जंगली मुर्गे के लिए बहुत अधिक फेमस है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, फरुखनगर के अंदर है। सुल्तानपुर गांव का नाम है, सुल्तानपुर गांव के अंदर है। ये एक झील के रूप में था, बर्ड सेंचुरी के रूप में था। 1989 में ये नेशनल पार्क बना। तो ये हरियाणा के अंदर दो नेशनल पार्क हैं। कोई भी हरियाणा का पेपर हो उसके अंदर ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा के अंदर 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। नेशनल पार्क 2 हैं जो अभी आपको बताए। तो ये 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनका एक एक का अध्ययन हम करते हैं। नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सरस्वती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कैथल में है, कैथल जिले में, और इसे 1988 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है और कब इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। नाहड़ रेवाड़ी में है और 2009 में इसे बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। 2009 के अंदर भारत सरकार ने माना कि यह अति संवेदनशील क्षेत्र है पर्यावरण की दृष्टि से और इस पर अधिक गौर करना चाहिए। आबू शहर सिरसा में है। सिरसा, भिंडावास और खापड़वास दोनों झज्जर में हैं और दोनों 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत अधिक नजदीक हैं। भिंडावास की पहचान क्या है? भिंडावास में 250 से ऊपर अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। पक्षियों के लिए बहुत अधिक फेमस है। विदेशी पक्षियों को भी ये अट्रैक्ट करता है। और कलेशर यह हरियाणा का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 11,570 किलोमीटर में फैली हुई है और यमुनानगर में है। ये यमुनानगर में है। ये कलेशर नेशनल पार्क भी है, उसी के पास में है। ये कलेशर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आप कह सकते हो वीर शिकारगढ़ पंचकुला में है। पंचकुला और चिलचिला कुरुक्षेत्र में है। और कलेशर किस लिए फेमस है? कलेशर यहाँ पे आप कह सकते हो नीलगाय, श्यामबर्ग, इनके लिए बहुत अधिक फेमस है। और कलेशर में जो भौंकने वाली नीलगाय के लिए फेमस है, ये चिल्लाने वाली। और वीर शिकारगढ़ भी, यहाँ पर भी नीलगाय है, सांबर है, ये पाई जाती हैं। तो ये हमारे 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सरस्वती कैथल में है, नाहड़ रेवाड़ी में, आबू शहर सिरसा, भिंडावास झज्जर, खापड़वास झज्जर, कलेशर यमुनानगर बहुत फेमस है, सबसे बड़ा है, वीर शिकारगढ़ पंचकुला, चिलचिला कुरुक्षेत्र। तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में हम ब्रीडिंग सेंटर देखते हैं। हरियाणा में 7 ब्रीडिंग सेंटर हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये कहाँ पे हैं? कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है, उसकी जगह और उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया जाता है। तो चिंकारा कैरू में है। कैरू आप कह सकते हो एक ब्लॉक है भिवानी जिले के अंदर, भिवानी में है कैरू। इसी के साथ साथ क्रोकोडाइल मगरमच्छ भौर शैदान है, और शैदान कुरुक्षेत्र के अंदर।
कुरुक्षेत्र में है ये बहुत शैतान। गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला। और फिशेंट जो प्रजनन केंद्र है वो मोरनी में है, मोरनी मीन्स आप जानते हो पंचकुला। रेड जंगल फाउल पिंजौर में है, पिंजौर भी पंचकुला में रहेगा। गिद्ध, एफिशिएंट और रेड फाउल तीनों पंचकुला में है। ब्लैक बक और मयूर और चिंकारा, चिंकारा पहले भी आ चुका है, मयूर और चिंकारा इकट्ठा है। तो ब्लैक बक रहेगा पीपली में, पीपली कुरुक्षेत्र रहेगा। और मयूर और चिंकारा दोनों आ जाए तो है झबुआ, झबुआ रेवाड़ी रहेगा। तो ये सारे के सारे ब्रीडिंग सेंटर हैं, प्रजनन और संवर्धन संरक्षण केंद्र हैं, जहां पे विभिन्न प्रकार के चिंकारा, गिद्ध, मगरमच्छ, फिशेंट, रेड जंगल फाउल, ब्लैक बग और मयूर चिंकारा, ये सब इनका संरक्षण किया जाता है। इनकी प्रजातियों को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। इनके ये जिले हैं, इनकी ये जगह हैं। अभी हम देखते हैं कंजर्वेशन सेंटर और जू, क्योंकि हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्रीडिंग सेंटर कर लिए हैं। इसी के साथ साथ कंजर्वेशन रिजर्व हैं और जू हैं। कंजर्वेशन रिजर्व केवल 4 हैं। पहला है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, ये कैथल और कुरुक्षेत्र में है। कैथल और कुरुक्षेत्र सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है। भीलवाड़ा जींद में है। और हिरण उद्यान हिसार के अंदर है। यहाँ पे हिरण के उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी पुनर्स्थान और अनुसंधान केंद्र यमुनानगर के अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सरस्वती, भीलवाड़ा, हिरण उद्यान और हाथी अनुसंधान केंद्र यमुनानगर, तो ये इनसे पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ हम जू देखते हैं। हरियाणा के अंदर केवल 3 जू हैं। पहला है पीपली, रोहतक और भिवानी। पीपली 1982 में जू बनाया गया, 27 एकड़ में बना हुआ है ये। और रोहतक जू 1986 में बनाया गया, 44 एकड़ में है ये। और भिवानी जू 1982 में जू बनाया गया और ये छोटा है, 7 एकड़ में है केवल। तो जू के हिसाब से हम देखें तो रोहतक जू है वो सबसे बड़ा है, भिवानी जू सबसे छोटा है। ये सभी कंजर्वेशन रिजर्व थे, सरस्वती, भीलवाड़ा, हिरण और हाथी अनुसंधान, और ये जू हैं जो 3 है। तो ये था वाइल्ड लाइफ हरियाणा के बारे में हमारा लेक्चर। हमने भारत के वाइल्ड लाइफ के बारे में किया, हरियाणा के वाइल्ड लाइफ के बारे में किया। आपको बहुत कुछ इसमें से सहायता मिलेगी और हरियाणा बारे में से बिल्कुल पूरी तरह से आपके सामने सब तथ्यों के साथ में ये रखा हुआ है। इसे बाहर से सवाल नहीं बनता, तो आप इसे ध्यान से देखें, अपने नोट्स बनाएं, लगातार इसका अध्ययन करें। लगातार जब भी आपको डाउट्स हो तो दोबारा से दोबारा लेक्चर को और वीडियो को आप देखें। और हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। हम नेशनल जीके और हरियाणा जीके को साथ ही साथ कर रहे हैं। साथ में हम यूजीसी नेट का सिलेबस ज्योग्राफी का कर रहे हैं। हमने 11 लेक्चर वहां पे कर लिए हैं, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 लेक्चर बनेंगे विभिन्न विषयों के, जिसमें से आपको बहुत अधिक फायदा होगा। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस कराने की जो सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आता है। इसके अलावा हम कोशिश नहीं कर रहे हैं सिलेबस को करने की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हम आपको ज्ञानवर्धन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेबस कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद भी करते हैं कि आप लगातार घर पे रह के लॉकडाउन के अंदर ज्यादा से ज्यादा तैयारियां आप कर रहे होंगे। धन्यवाद।